उस रात जब उसने उसे आखिरी बार देखा, उसकी आंखों में नफरत नहीं, एक अधूरा सवाल था। वो सवाल जो दिल को चीरता है लेकिन जुबान तक नहीं आता। बारिश हो रही थी लेकिन भीग सिर्फ सड़क नहीं रही थी, दो जिंदगियां भी भीग रही थी। वो मुड़ा, बिना कुछ कहे, जैसे सालों का रिश्ता बस एक पल में ख़त्म हो गया हो। बस सच इतना आसान नहीं था, क्योंकि नफ़रत की जड़ें हमेशा प्यार की मिट्टी में ही उगती हैं। और उनका रिश्ता एक तूफान था जो थमता नहीं, बस रूप बदलता है। कभी तकरार, कभी खामोशी, कभी टूटे वादे, और कभी ऐसी मोहब्बत जो सांस लेना भी मुश्किल कर दे। वो उसे भूलना चाहता था, लेकिन हर याद उसे और करीब खींच लाती थी। और वो उससे दूरी जाना चाहता था, और हर रास्ता उसी तक जाकर ख़त्म हो जाता था। दोनों सही थे और दोनों गलत भी, लेकिन किस्मत वो कभी किसी का साथ नहीं देती, बस खेल खेलती है। और इस खेल में दिल सबसे बड़ा मोहरा होता है। उसकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी, ये एक जंग थी, नफ़रत और जुनून के बीच, जहाँ हर जीत एक नई हार लेकर आती थी, और हर हार उन्हें और गहराई में धकेल देती थी। शायद वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, या शायद वो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते थे। यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी, नफ़रत से जुनून तक के उस सफ़र की जहाँ लौटना नामुमकिन था। बारिश उस शाम कुछ ज़्यादा ही जिद्दी थी। सड़कें भीगी हुई थी, हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। आरोही तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी, जैसे हर कदम किसी गुस्से को कुचल रहा हो। उसने फ़ोन पर आखिरी कॉल अभी ख़त्म हुई थी। मुझे बहाने नहीं चाहिए, काम चाहिए। उसने फ़ोन करते ही गहरी सांस ली और खुद से बोली, सबको बस बहाने चाहिए। तभी अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी और कीचड़ का पानी उसके कपड़ों पर उछाल गया। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया, फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। कार का दरवाज़ा खुला, एक लड़का बाहर निकला। काले कपड़े पहने, हल्की दाढ़ी, और आंखों में ठंडा सा कॉन्फिडेंस था। उसने कहा, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन आरोही तुरंत काट दिया, और अंधे हो क्या, सड़क पर लोग भी चलते हैं, ऐसा बोली। लड़के ने शांत रहते हुए कहा, आप भी ध्यान से चल सकती थी, बस यही बात आग बन गई। गलती आपकी और घमंड मेरा, आरोही ने कहा। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, गलती दोनों की है, रिएक्शन सिर्फ आपका है। आरोही की आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये शहर खराब है, उसने कहा। लड़के ने जवाब दिया, और तुम जैसे लोगों की वजह से ही हर बात नाटक बन जाती है। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को घूरते रहे, जैसे कोई अनकहा चैलेंज हो। नाम क्या है तुम्हारा, आरोही ने पूछा। लड़का बोला, क्यों, पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है? बस याद रखना है कि किससे दूर रहना है, उसने कहा। कबीर, लड़के ने जवाब दिया। ठीक है, कबीर याद रहेगा। वो मुड़ गई और जाने लगी। कबीर ने पीछे से पूछा, और तुम? वो रुकी नहीं, बिना पीछे देखे बोली, जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए, और वो चली गई। लेकिन किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। अगले दिन वही आरोही एक बड़े ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बैठी थी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस था। कैन हैंडल एवरीथिंग, उसने एचआर से कहा। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर वही लड़का आया। कबीर, दोनों की नज़रें मिली, और एक सेकंड में पिछले शाम का हर पल वापस आ गया। तुम यहाँ, आरोही के मुंह से निकला। कबीर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इंटरेस्टिंग, एचआर ने मुस्कुराते हुए कहा। टीम लीड कबीर से मिलिए। यही वो पल था जहाँ नफरत ने अपनी जड़ें और गहरी कर ली। इंटरव्यू खत्म हुआ और आरोही बाहर आई, लेकिन अब उसका गुस्सा और बढ़ चुका था। उसे यह जॉब चाहिए थी, लेकिन कबीर के साथ काम करना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसी शाम कबीर ने उसे कॉल किया और कहा, कल 9 बजे मीटिंग है, लेट मत आना। उसने ठंडे लहजे में कहा। आरोही ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं किसी के लिए लेट नहीं होती, खासकर तुम्हारे लिए नहीं। अगले दिन ऑफिस में पहली मीटिंग हुई। कबीर ने प्रोजेक्ट समझाना शुरू किया, और बीच में ही आरोही ने रोक दिया। यह अच्छा नहीं है, हम इसे और बेहतर बना सकते हैं। कबीर ने उसे देखा और कहा, आगे आकर बताओ। उस दिन से दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। हर मीटिंग एक बैटल बन जाती, हर बातचीत वाद विवाद में बदल जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों एक दूसरे को इग्नोर भी नहीं कर पा रहे थे। एक रात ऑफिस में देर तक काम करते हुए अचानक बिजली चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। आरोही ने घबरा कर कहा, अच्छा, अब ये भी होना था। कबीर ने अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर दी और उसकी तरफ बढ़ा। बोला, आराम से, कुछ नहीं होगा। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे से बहुत करीब खड़े थे। उनकी सांसें तक महसूस हो रही थी, और पहली बार उनके बीच खामोशी थी, बिना लड़ाई के, बिना तकरार के। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई, और खिड़की के पास खड़े होकर दोनों एक
दूसरे को देखने लगे। कबीर ने धीरे से कहा, तुम्हें बारिश पसंद है? आरोही ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, हाँ, लेकिन आज नहीं। आज बहुत कुछ गंदा कर गई है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। हर चीज़ गंदी नहीं करती, कभी कभी साफ भी करती है। उस पल कुछ बदल गया था, लेकिन दोनों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दिन बीतते गए और उनके बीच की नफरत धीरे धीरे एक अजीब सी आदत में बदलने लगी। वो एक दूसरे को चिढ़ाते थे, लेकिन एक दूसरे के बिना दिन अधूरा लगता था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई और ब्लेम सीधे आरोही पर आ गया। मीटिंग में सबके सामने कबीर खड़ा हुआ और बोला, यह मेरा कॉल था, आपका नहीं। पूरा कमरा चुप हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद आरोही ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? कबीर ने शांत होकर कहा, क्योंकि गलती मेरी थी। और पहली बार आरोही के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ टूटने लगा था, शायद कुछ नया बनने लगा था। अब वो कबीर को सिर्फ नफरत से नहीं देख पाती थी। एक रात वो दोनों ऑफिस की छत में खड़े थे। शहर की लाइट्स दूर तक चमक रही थी। आरोही ने धीरे से कहा, तुम इतने अलग क्यों हो? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ और बाकी सब सिर्फ जज करते हैं। वो चुप हो गई। कुछ पल के बाद उसने कहा, मुझे तुमसे नफरत थी। कबीर ने जवाब दिया, मुझे भी, लेकिन अब शायद वो नफरत कुछ और बन चुकी है। उनकी आंखें मिली और उस रात पहली बार उनके बीच खामोशी में भी एक कनेक्शन था। धीरे धीरे उनकी लड़ाइयाँ कम होने लगी और बातें बढ़ने लगी। वो साथ काम करते, साथ हंसते और कभी कभी बिना वजह एक दूसरे को देखते रहते। लेकिन हर कहानी में एक नया मोड़ आता है। उनका मोड़ भी आया। एक दिन कबीर अचानक बदल गया। उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। फ़ोन नहीं देखना, मैसेज नहीं करना, मैसेज का जवाब नहीं देना। आरोही परेशान हो गई। उसने एक दिन गुस्से में पूछा, क्या प्रॉब्लम है? कबीर चुप रहा, फिर बोला, कुछ चीज़ें पास आने से नहीं, दूर जाने से ही सही होती हैं। आरोही का दिल टूट गया। उसने कहा, तो ये सब क्या था? कबीर ने आंखें चुरा ली, मिस्टेक था। बस यही शब्द उसके दिल में चुभ गए। वो चली गई और इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्तों महीनों में बदले। आरोही ने खुद को काम में डुबो दिया, लेकिन हर जगह उसे कबीर की कमी महसूस होती थी। एक दिन उसे पता चला कि कबीर शहर छोड़कर जा रहा है। वो भागते हुए एयरपोर्ट पहुंची। कबीर वहां खड़ा था। उसने उसे देखा और चौंक गया। तुम यहाँ क्यों आई? उसने पूछा। आरोही की आंखों में आंसू थे। क्योंकि तुम बिना बताए जा रहे हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कबीर ने नज़रें झुका ली और कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। आरोही ने गुस्से में कहा, तुम फैसला लेने वाले कौन होते हो मेरी ज़िंदगी के बारे में? कबीर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही वजह है कि मुझे जाना होगा। वो शब्द हवा में ठहर गए। आरोही ने कांपती आवाज़ में कहा, अगर प्यार करते हो तो भाग क्यों रहे हो? कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ और पास रहकर खोना ज़्यादा दर्द देता है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरोही उसके करीब आई और बोली, डर से भागने से कुछ नहीं मिलता कबीर, सिर्फ खोना मिलता है। अगर जाना है तो जाओ, लेकिन ये याद रखना कि इस बार मैं पीछे नहीं आऊँगी। कबीर उसे देखता रह गया और फिर धीरे से अपना बैग नीचे रख दिया और कुछ कदम आगे बढ़कर आरोही के सामने आकर रुक गया। उसकी सांसों में पहली बार कोई डर नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो अब छुपाई नहीं जा सकती थी। आरोही उसे देख रही थी। उसकी सांसें तेज थी और दिल जैसे किसी अनजान फैसले के सामने खड़ा था। कबीर ने धीरे से कहा, मैं भाग नहीं रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था और शायद तुमसे भी, क्योंकि जितना तुम्हारे करीब आता गया उतना ही डर बढ़ता गया कि अगर तुम खो गई तो मैं क्या करूँगा। आरोही की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे स्वर में पूछा, तो दूर जाकर सब ठीक हो जाता है क्या? कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होता, बस इंसान अंदर से खाली हो जाता है। फिर थोड़ी देर के लिए कबीर शांत हो गया, जैसे सोच रहा हो कि क्या बताना है और क्या नहीं। फिर लड़खड़ाते शब्दों में आरोही से बोला, आरोही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आरोही उसे समझती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे डर भी था कि क्यों कबीर ऐसा कर रहा है। फिर कबीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आरोही, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मुझे समझोगी? आरोही ने कहा, पहले बताओ तो क्या बात है। फिर